हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेरी क्रूशियल फॉर अ ट्रेडर दैट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी टिप्स एंड टेक्निक्स विच वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आज का ये पूरा वीडियो हम इमोशंस के बारे में बात करेंगे जो कि एज अ ट्रेडर हमारी जर्नी में बहुत कॉमनली हम फेस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, right? And what is really important and what should be a right mentality as a trader we should have, we also going to discuss on that. ठीक है। सो ये पूरा वीडियो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू विद द आंसर्स। तो हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली ट्रेडिंग की साइकोलॉजी ठीक करने के लिए डेफिनेटली साइकोलॉजी ठीक करने के लिए हम चीजें क्या गलत कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, या फिर कौन सी चीजें हैं जो हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रही है। एंड देन वंस वी अंडरस्टैंड वेयर वी एक्चुअली गोइंग रॉन्ग, हम लोग उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं, राइट? जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारी गलती क्या है, या फिर हम एनालाइज नहीं करेंगे, या what sort of emotions आप जा रहे हैं during trading hours, it's need to be observed and then only हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी हम जैसे 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है, मार्केट ओपन होने के बाद वी जस्ट गो ऑन विद द ट्रेड्स। हम चाहते हैं अगर ट्रेंड में ग्रीन है, ग्रीन कैंडल दिख रही है ज्यादा, हम सीधा ग्रीन में चले जाते हैं। येस ऑफ कोर्स ट्रेंड इज अ फ्रेंड, बट विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट टेकिंग अ डिसीजन, without analyzing, taking a wrong decision can lead us to a blowout of your entire capital, right? It will take you to the losses. So that's why when we are learning a trading psychology, we have to learn the emotions and then we have to master those emotions slowly and steadily. All right, that's what I feel. So now let's understand exactly which all are common emotions that we all traders go through. Basically, I always say that there are three particular emotions that we all traders go through at our initial days of trading. Not only initial days, but also during this entire trading journey, even the experienced trader goes through the same feelings. So when trading, you will experience whole lot of emotions that can be, and the three major emotions which will drive you or rather control you will be fear, greed, and hope. As we all know that lots of losses मेक यू फियर, हमें बहुत डर पैदा करता है हमारे दिल में जब भी हम कंटिन्यूस लॉसेस लेते हैं। तो कंटिन्यूस लॉसेस लेने के बाद हमारा वो डर है हमें एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली थिंक करने नहीं देता, या फिर हम एक ट्रेड सेटअप में हम ट्रेड लेने के लिए डरते हैं, या फिर जो भी ट्रेड का फुल पोटेंशियल है वो हम नहीं ले पाते हैं। ग्रीड इज समथिंग जो हमेशा हमारे साथ रही है, ठीक है, बचपन से। सो लास्टली होप। सो वेन एवर वी एंटर अ ट्रेड, वी एंटर विद अ पॉजिटिव होप कि ये हमारा ट्रेड पॉजिटिव ही होगा। तो हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही कोई भी ट्रेड में एंटर करते हैं। बट द पॉइंट इज कि जब भी हमें पता चलता है कि ये जो हमने होप लेके इमोशन बेस्ड ट्रेड लिया है, अगर ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो हम नहीं बैठ सकते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, होपिंग कि ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, अभी ऊपर चला जाएगा। मैंने देखा है, आई विल टेल यू वन ऑफ द स्टोरी। मेरा एक दोस्त था, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ ऑप्शंस लिए थे एंड उसमें उन्होंने, आई थिंक उसने लॉन्ग किया था, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड किए थे एंड लॉन्ग पोजीशन उसने 16 रुपए से अक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था। ओके, 16 रुपए से उसने अक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। दूसरे दिन थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर गिरा, उसने वहां पे और थोड़ा अक्यूमुलेट किया। ऐसे करते करते बाय द एंड ऑफ मंथ, यू वोंट बिलीव, उसके पास ऑलमोस्ट अराउंड 4 से आई थिंक 16,000 क्वांटिटी, तभी 1300 का एक लॉट था, तो टोटल उसके पास 16,000 क्वांटिटी हो गई थी। जहां पे वो 1-2 रुपए तक वो ऑप्शन आया था और वहां पे भी वो उसको एवरेजिंग कर रहा था। सो नाउ ही वॉज इन अ होप कि ये अगर एसबीआई एक्सपायरी के पहले अगर ये 5 रुपए भी बढ़ा तो मेरा 16,000 के हिसाब से 5 गुना हो जाएगा। दैट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80,000, आई विल कवर ऑल माई मनी। सो दिस इज वे वी ऑल गो रॉन्ग, कि हम होप करते हैं कि हमारा जो भी रॉन्ग ट्रेड है वो सही हो जाएगा बाय जस्ट सिटिंग इनटू इट, विच इज रॉन्ग। अगर आपकी स्टडी कहती है कि थोड़ा बहुत लॉसेस लेना जरूरी है, देन वी कैन गो हैड, बट होप इज फॉर होपलेस पीपल, एज आई ऑलवेज से।
ऑलराइट, सो दीज आर द थ्री मेजर इमोशंस होते हैं जिसको हमें मास्टर करना होता है. ये बोलना आसान है बट करना बहुत डिफिकल्ट है. इट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ये इमोशंस हम लेके पैदा हुए हैं. इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है बिकॉज वी ऑल आर लिविंग बींग्स, राइट. एंड इसीलिए होता है एल्गो ट्रेडिंग में मशीन्स होती है, एआई से रोबोट्स ट्रेड करते हैं या फिर एक कोडिंग करके ट्रेडिंग की जाती है जहाँ पे एवरीथिंग हैपेंस बाय मशीन, सो देयर इज नो इमोशंस इन्वॉल्व. Okay, but when we humans sit in front of the screen, we go through hell lot of emotions, and then to control that, it's easy to say, but it's very difficult to control. It takes a lot of efforts, right? हमारी कुछ इमोशनल पैटर्न्स होती है जो हमें मनी लूज कराने के लिए फोर्स करती है. सो ना हमारा ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी इमोशनल पैटर्न्स ना चेंज होती जाती है. तो जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बिग बार पे आपने ट्रेड लिया, तो बिग बार पे आपको 2 या 3 बार प्रॉफिट मिला, तो अभी आपका एक इमोशनल पैटर्न बना है कि जब भी मुझे बिग बार दिखेगा मैं ट्रेड लूंगा. लेकिन ऐसा हो सकता है अगली बार से बिग बार बने और वहां पे ट्रैप होके फिर आप लॉस में जाओ, बिग बार बने आप लॉस में जाओ, बिग बार बने आप शायद वो वापिस आपका स्टॉप लॉस हिट करे. तो क्या होता है कि ट्रेडर ना एक इमोशनल पैटर्न में फिक्स हो जाता है. कोई भी जहां पे उसको सक्सेस दिखता है ना, वो वहां पे इमोशनली वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है. वहां उसी जो पैटर्न बनता है वही उसका फिर दुश्मन बन जाता है, वहीं पे वो लॉस करता है. तो आइडियली एज ए ट्रेडर हमें बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारे डिसीजंस के साथ, और हमें जल्दी से जल्दी हमको अ, हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर हमारे ट्रेड्स है उसमें हमें चेंजेस करने चाहिए. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू गो एज पर द ट्रेंड्स, वी हैव टू गो एज पर द मार्केट. ठीक है, तो मार्केट में कुछ चीजें चेंज होती रहती है हमेशा. जैसे कहीं एक्सपायरीज में स्पाइक आती है, कहीं एक्सपायरीज में नहीं आती, तो हम स्पाइक के लिए वेट करते हैं. तो एक सेट पैटर्न बनता है, हमें उसको ब्रेक करना हमेशा जरूरी है. वी शुड बी ओपन फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सेटअप, राइट. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेडर्स का, दैट दे रिग्रेट. ओके, सो रिग्रेट फोर्स अस टू टेक रैंडम ट्रेड. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लेट्स से अभी हमने जो अडानी का न्यूज आया था उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देवर ऑप्शंस जो 10 या 20 रुपए से 300 350 तक गए. ओके, तो जिन्होंने ट्रेड लिया, द वन हु मेड मनी इट्स गुड, बट जो नहीं बना पाया उनको एक फियर हो गया. सो नेक्स्ट डे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट करके अडानी को, दे कैरिड द ट्रेड्स एंड बिलीव मी नेक्स्ट डे वो इट ओपनड इन द लोअर प्राइस बट देन अगेन इट स्पाइक्ड अप. ओके, तो बोलने का मतलब यही है कि जहां पे तुम्हें लगता है कि कुछ ट्रेड्स मिस हो रहे हैं, दैट इज ओके. ओके, वी शुड नॉट कीप ऑन रिग्रेटिंग थिंग्स कि यार मेरे हाथ से ये ट्रेड मिस हो गया तो मुझे इससे कुछ भी हो, यहाँ पे मुझे पैसे कमाने हैं. और फिर हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम कैलकुलेटर लेके सीधा बैठ जाते हैं, मेरे पास इतना कैपिटल था, अगर मैं इतना इन्वेस्ट करता तो मेरे कितने पैसे होते हैं. सुनो, सोशल मीडिया पे आजकल ऐसे बहुत सारे आप पोस्ट देखोगे जहां पे लोग आपको आपकी मेंटालिटी को हिट करते हैं. दे शो दैट अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते तो अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते आपको इतने रिटर्न्स मिलते हैं. बट एक्चुअली कितने लोगों ने वो किया है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना. वेरी हार्डली हार्डली जो द पर्सन हु आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, देन ओनली द पीपल मेक मनी, दोज पीपल मेक मनी. बट वहां पे होने के लिए भी आपका स्टडी, आपका नसीब आपके साथ साथ देना चाहिए, राइट. आप आई फील ट्रेडिंग में ऑफ कोर्स योर स्टडी एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, मास्टरिंग योर सेल्फ, बट एक लक का जो रोल होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है. ओके, आई हैव सीन पीपल जहाँ पे वो लोग 1 या 1.5 हफ्ते तक ट्रेड में रुके एंड देन दे फेल्ट दैट इट्स नॉट गोइंग इन देयर वे, एंड द मोमेंट दे जस्ट रिमूव देयर उनके क्लोज किए पोजिशंस, मार्केट टर्न्ड इनटू ऑन देयर साइड. ओके, तो वो ऐसी चीजें होती है ना, वो हमें किल करती है अंदर से और हमारी पूरी मेंटालिटी, हमारी स्ट्रैटेजी को पूरा खत्म कर देती है. ठीक है, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें एवरी डे ना हमारी पैटर्न्स को हैम्पर करती है या फिर हमारे पैटर्न चेंज करती है, थिंकिंग पैटर्न्स हमें रिग्रेट फील करवाती है. एंड समटाइम्स वी जस्ट लूज एंड वी फील लाइक यार मैं, इसलिए बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मैं कॉल में जाता हूँ पुट मार्केट गिर जाता है, मैं पुट में जाता हूँ मार्केट ग्रीन में आ जाता है. सो इट हैपेंस बिकॉज हम हमारे खुद के इमोशंस स्टेबल नहीं है और हम बहुत सारी चीजों को एक बार देख रहे हैं. पर अभी हमारे पास इतनी सारी चीजें हमारे प्लेटर पे है ना कि हम डिसीजन नहीं ले पाते.
For example, there are people who are following some Telegram channels. There are people who are following social media gurus. There are people who are following जो online trades चलते हैं, दिन में live trades चलते हैं उसमें. इसकी वजह से आप अपनी ट्रेडिंग जो पैटर्न है या ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसको मास्टर नहीं कर पाते. ठीक है, एक गुरु के बाद दूसरे गुरु के पास जाना, तो हर एक की स्ट्रैटेजी अलग है. हर एक इंसान एक अलग तरह के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लेके पैदा हुआ है. तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मास्टर करनी है साइकोलॉजी, डू ट्रेडिंग्स ऑन योर ओन. आप जो भी देखोगे सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, वो खुद के दम पे उन्होंने, ऑफकोर्स सीखने के लिए टेक्निकल्स के लिए आपको हेल्प पड़ेगी, आप लोगे, बट एट द सेम टाइम जब तक आप अकेले बैठ के चार्ट्स को एनालाइज नहीं करोगे या फिर आप खुद की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उसको करेक्ट नहीं करोगे, तब तक आगे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते. ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील. एंड दैट्स व्हाई मैं हमेशा खुद को फोर्स करती हूँ कि मैं सिर्फ टेक्निकल सीखूं ऑफ द market hours, and during market hours I will just watch the market and I will do paper trade. और मैं यहाँ पे देखूंगी कि how my trades are turning out. वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ टॉक रूल्स अ सिस्टम. सो ना मोस्ट ऑफ द टाइम हैपेंस कि हम खुद से ही बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ पे मैं इतना इन्वेस्ट करता तो मेरे इतने पैसे हो जाते, मतलब ट्रेड लिया भी नहीं है फिर भी हम सोचते हैं आज मेरा 2 लाख का लॉस होगा, राइट. तो ये इस तरह के टॉक्स में देखती हूँ हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में, लोगों के साथ बात करती हूँ तो पता चलता है कि हाउ द वे वी टॉक टू आवर सेल्फ इट्स इम्पैक्ट आवर डिसीजन मेकिंग. तो हमेशा मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप जो भी सेल्फ टॉक करो ना, हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो. आप खुद को बहुत काम और स्टेबल रखो. कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसको इम्पैक्ट पड़ने मत दो. और इससे ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय नॉट एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द एक्सटर्नल फैक्टर. जितना कम हो सके एक्सटर्नल फैक्टर से एक्सपोज रहो. खुद का प्लान बनाओ, खुद हेल्प लो लोगों से, अंडरस्टैंड टेक्निकल मार्केट्स, रीड करो, न्यूज रीड्स करो. बट आपका जो सेल्फ टॉक है उसको हैम्पर मत होने दो, उसको बहुत स्टेबल एंड काम रखो. और जो आप खुद से कहोगे कि जैसे अगर आपने कोई अडानी का, जैसे उसने हमने ट्रेड मिस किया अगर आपने, तो हम बताओगे इट्स ओके, ये न्यूज बेस्ड था. एंड न्यूज बेस्ड कभी भी ट्रेड करना एज अ जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि कभी भी मार्केट पलट सकता है. तो व्हेन यू सिट विद लॉट ऑफ मनी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड न्यूज, बिकॉज अगर आप लॉस करोगे तो आपका एक बहुत अच्छा चंक ऑफ कैपिटल कैन गो ऑफ. ठीक है, तो अभी आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करो तो वी कैन डू रैंडम ट्रेड्स, बट व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड इफ यू प्लानिंग टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, देन डेफिनेटली यू नीड टू प्लान ट्रेड्स एंड देन ओनली टेक इट. ठीक है. So self-talk is important. These are few things which I feel that as a trader I've come across that we have all have to work on. हमें observe करना है हमारे खुद के thoughts को और उसी को correct करना है. What are you feeling at that time? Make a notebook and write it down. And then after the working trading hours, you can sit and you can discuss it with yourself. अब इसके बाद मैं थोड़े एक चार्ट्स में आपको बताऊंगी एग्जैक्टली हाउ इट इम्पैक्ट्स. सो बेसिकली ग्रीड विल फोर्स यू टू स्टे लॉन्ग इन ट्रेड. जैसे मैंने मेरे दोस्त का एसबीआई का ट्रेड के बारे में बताया था, टू रेज द प्रॉफिट टारगेट. सो फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस दैट लेट्स से आपने यहाँ पे एक आपको सेटअप दिखा पॉजिटिव मार्केट का, आपको लगा यहाँ से मार्केट बुलिश होगा, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया. आपका टारगेट है 2 आवर का. लेट्स से आपका टारगेट है 30% ऑफ द ट्रेड, 30% ऑफ व्हाट योर कैपिटल यू इन्वेस्टिंग. तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे और आप यहाँ से निकल जाओगे. अगर आप अभी यहाँ पे निकल गए क्योंकि आपको यहाँ पे आपका टारगेट मिल गया एंड नेक्स्ट आपने देखा कि और 2 कैंडल ग्रीन कैंडल्स बनी, तो यू विल फील लाइक अ फोमोएल. यू विल फील लाइक अरे इफ आई वुड हैव स्टेड इन दिस ट्रेड मैं और पैसे बनाता. ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग अबाउट इमोशनल पैटर्न्स. ठीक है, तो अभी एक इमोशनल पैटर्न बन गया कि मैं जल्दी निकल गया, मुझे थोड़ा देर रुकना चाहिए था ट्रेड में, राइट. अगर मैं थोड़ा देर रुकता तो मुझे और अच्छे से मेरा और अच्छा प्रॉफिट होता. अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे सेम पैटर्न बनेगा, सेम पैटर्न में आप यहाँ पे ट्रेड करोगे और आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया 2 आवर का, राइट. या फिर आपका जो टारगेट है लेट्स से 20-30% का आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया है. फिर भी आप क्या करोगे, रहोगे कि नहीं. कल कल क्या हुआ था, कल के ट्रेड ने आपका इमोशनल पैटर्न चेंज कर दिया है, सेइंग दैट मैं जल्दी एग्जिट करता हूँ, मुझे एग्जिट नहीं करना है, आई हैव टू स्टे इन द मार्केट. तो अभी आप यहाँ पे मार्केट में स्टे करोगे और क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप लॉस में चले जाओगे, मतलब आपका विनिंग ट्रेड लॉस में चला जाएगा. So greed will force you to stay longer in the trades and raise profit targets. This can cause future winning trades into losses. So the point is that अगर आपका जो भी टारगेट से आपको मिल रहा है तो आपको एग्जिट करना है.
क्योंकि अगर आपने खुद को एक पैटर्न में बिठा लिया कि यस आगे भी दो कैंडल ग्रीन कैंडल्स बन सकते हैं, मैं मुझे यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, तो मे बी आपका ट्रेड लॉस में जा सकता है। तो हमें ये ना रॉन्ग कंडीशनिंग नहीं करनी है खुद के माइंड की, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। कभी भी रॉन्ग कंडीशनिंग नहीं करनी है, जो हमारे रूल्स है उसको फॉलो करना है। आपका 2 आवर का टारगेट था, अगर आपको 2 टाइम्स टारगेट मिल रहा है तो यू शुड जस्ट एग्जिट, भले उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए। ओके, सो दैट्स द रूल एंड ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही लोग कर पाते हैं। व्हेन यू बिकम अ वेरी मोनोटोनस, व्हेन यू बिकम लाइक अ कंप्यूटर, आपको किसी किसी से फर्क नहीं पड़ता है मार्केट कितना भी ऊपर जाए, यू आर रेडी टू सी द मार्केट लूजिंग ट्रेड्स, यू आर रेडी टू सी द मार्केट की मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, सिर्फ बैठ के आप देख रहे हो, ये देखना बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत सारे ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज है। सेकेंड पॉइंट है फियर। तो फियर क्या होता है ना, मोस्टली फियर में कॉज यू टू टेक क्विक प्रॉफिट्स। क्विक प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? सो लेट्स से आपने ट्रेड्स लिए, अभी कोई भी हम ट्रेडिंग के जर्नी में आपके कुछ ट्रेड्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ ट्रेड नेगेटिव होते हैं, जैसे आपके विन्स होंगे और लॉसेस होंगे। अगर आपका आप छोड़ सोचोगे कि मैं छोटे 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 प्रॉफिट्स लेके मैं बनू बहुत अच्छा कैपिटल बनाऊंगा, देन यू आर रॉन्ग, दैट्स वेयर वी डू मिस्टेक एज अ रिटेल ट्रेडर इन टू द मार्केट। बिकॉज लॉस आपका फिक्स है, स्टॉप लॉस में 1 आवर का लॉस लूंगा, बट आप प्रॉफिट्स अगर छोटे छोटे भी लोगे, जैसे यहाँ पे आप देखो विन अगर 0.5 आवर का था मेरा, तो अगर 5 स्ट्रेट ट्रेड्स अगर मेरे पॉजिटिव हुए, क्योंकि सी जब भी आप ट्रेडिंग करते हो इट्स अ मैटर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, तो अगर आप 5 बार सही हो, तो वो जब भी आप सही हो तभी आपको एक बड़ा कैपिटल या आपके टारगेट्स अचीव करना है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं किया तो कुछ टाइम ऐसा आएगा कि कुछ ट्रेड्स आपके गलत होंगे और वहां पे आप आपका मैक्सिमम कैपिटल लूज करोगे। तो क्या होगा, ओवरऑल अगर आपके विनिंग ट्रेड्स भी ज्यादा है ना और आपके लॉसेस 3 ट्रेड ही है, तो भी आप लॉस में ही जाओगे। इवन विथ मोर विनिंग ट्रेड्स यू विल स्टिल बी इन लॉस, बिकॉज आपके विनिंग ट्रेड्स का पूरा पोटेंशियल आपने यूज नहीं किया। तो इसीलिए हमारा जो सेटअप है हमें उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। ओके, सो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल फियर और भी तरह से बिल्ड होता है बेसिकली, तो ये एक है, बट फियर बिल्ड क्यों होगा? सो जैसे क्या होता है कि आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, कंटिन्यूस लॉस आ गया, पहला ट्रेड रॉन्ग गया, सेकंड ट्रेड रॉन्ग गया, थर्ड ट्रेड रॉन्ग गया, फोर्थ ट्रेड रॉन्ग गया, फोर्थ ट्रेड के बाद आप ट्रेड लेने के लिए डरोगे, ठीक है। अभी क्या होगा, लेट्स से आप एक ट्रेड कर रहे हो, आपने यहाँ पे एंट्री की फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ पे गया और मार्केट ने करेक्शन दिया और यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। ऐसा आपके साथ 3-4 बार हो गया, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया फिर यहाँ से आया, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस हिट किया, तो 3 या 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी क्या हो गया ना, फोर्थ टाइम जब ये मार्केट ऊपर जाएगा और वहां पे करेक्ट होने के लिए वापस नीचे आएगा, तो आप सोचोगे आई हैव सीन दिस बिफोर, ये मेरे साथ हो चुका ऑलरेडी, अभी मुझे यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज मेरा वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे और मार्केट यहाँ से बूम इट विल गिव यू अ टारगेट। अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉसेस ने हमारे मेंटल कंडीशनिंग वैसे की है कि अभी मार्केट यहाँ से थोड़ा भी करेक्शन के लिए आया तो मैं एग्जिट करूंगा, रादर देन वेटिंग कि हमारा अगर ये एंट्री है यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं नीचे है तो हमारे टारगेट से, तो आई विल वेट टिल इट टचेस माई स्टॉप लॉस, ठीक है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें होती है जैसे लॉट्स ऑफ लॉसेस कैन टेक यू टू टेक अ क्विक प्रॉफिट्स, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, 500 भी आएगा तो भी हम प्रॉफिट लेंगे, या इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ शॉर्ट प्रॉफिट्स। बट एक दिन ऐसा आएगा ना कि जहाँ पे मार्केट आपको, एक दिन आएगा आपका पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। ओके, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि हम महीने भर का जो पैसा कमाते हैं वो एक ही दिन ऐसा आता है कि जहां पे हम सब लूज कर देते हैं, बिकॉज हम इट इफेक्ट्स अ साइकोलॉजी, ठीक है। सो दैट्स वाई इवन विथ मोर जब भी हमारे विनिंग ट्रेड्स चल रहे हैं ना, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसका पूरा पोटेंशियल जो हमारे टारगेट्स है उसको हमें पूरे के पूरे प्रॉफिट्स लेने हैं, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड इमोशन। लास्ट वन इज द होप। सो बेसिकली होप इज आई ऑलवेज से फॉर होपलेस। एसबीआई वाला मैंने जो एग्जांपल दिया, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेइंग हाउ टू अवॉइड होपलेसनेस। सो बेसिकली लेट्स से अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने ये एक तरह का पैटर्न आपने देख लिया है कि यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से ऊपर गया, सेम स्टोरी, यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न दिया मार्केट ने। अभी आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, यहाँ पे अगर देखोगे कि
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट गया और थोड़ा सा करेक्ट होना है तो आपको लगेगा नहीं ये पॉजिटिव टर्न होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्ट होने के लिए नीचे आया, बट यहाँ से वापस रिवर्सल लिख के ऊपर चला गया, ठीक है, तो क्या हुआ, इट वेंट टू पॉजिटिव टू योर साइड, थोड़ा सा नीचे आके ऊपर गया जूम। तो अभी आपको क्या लगेगा, अब ये थोड़ा गया ऊपर, अब ये थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ से कहीं ना कहीं से ये रिवर्स मारेगा, बट वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सीधा आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। ओके, सो द पॉइंट इज हमें होप्स पे ट्रेड नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि इट इज द ट्रेड इज गोइंग अगेंस्ट यू, गिव अ स्टॉप लॉस एंड जस्ट मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड until unless it is not hurting your stop loss, just stay in the trade. बट हम क्या करते हैं ना, हम रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, हम फियर होप में ट्रेड लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स अलग है, राइट, हम ओवर ट्रेड करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई एक ट्रेड हो जाएगा, आज के लॉसेस आज ही रिकवर कर दूंगा, एंड कल वापस मेरे पास कैपिटल होगा, कल से मैं वापस सिंसियर ट्रेड करूंगा, ये हम हमेशा सोचते हैं। बट आई फील गाइज, टू करेक्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी व्हाट आई नीड इज, you don't need a capital at initial stage. You just need to sit and in front of the market. आप एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करो। मैंने कहती पेपर ट्रेडिंग हैव नॉट रियली हेल्प मी टू मास्टर दी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आई फील आपको थोड़े पैसे डालने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे डालोगे तभी आप वो उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि इस ट्रेड में मुझे पैसे कवर करना है। तो जब तक आप एक छोटे कैपिटल में अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे ना, बड़ा कैपिटल आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं देगा। Okay, and that will lead you to a lot of losses. So the point here is, start trading with small losses. During trading hours, observe your emotions, make a note down those emotions. After trading hours, analyze कि मैंने कहाँ पे क्या सोचा, मेरी क्या गलती है, फिर खुद को विजुअलाइज करो कि आपने क्या किया, एंड विजुअलाइज करके आप खुद को कन्विंस करो नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी ट्रेड करूंगी या करूंगा तो what sort of thought process I want. Okay, I always do this. I am a strong believer of visualization. So मैं खुद को, जैसे विराट कोहली का हमने बहुत बार सुना है कि जब भी वो विजुअलाइज करते थे, जैसे सेंचुरी से पहले जब भी वो ड्रेसिंग रूम में होते थे, वो विजुअलाइज करते थे कि हाउ ही गोइंग टू परफॉर्म इन द ऑन द फील्ड। सो वो होता था बहुत बार, और वैसे ही हमारे साथ है, ये हमारा ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स इट्स आवर फील्ड, एंड इफ यू नीड टू परफॉर्म वेल, आपके माइंड की कंडीशनिंग बहुत जरूरी है, जिसको हमें माइंड को काम करना है, ठीक है, उसको काम करना, उसको शांत रखना है कि कुछ भी सामने दिखे, ज्यादा प्रॉफिट दिखे, बिग स्पाइस दिखे, बिग बार दिखे, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वहीं पे हम ट्रेड लेंगे, हम कहीं भी हमारे माइंड को लूज होने नहीं देंगे। तो ये हमें खुद को बताना पड़ेगा, बार बार कंडीशनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सर्टेन हिसाब से आप जिंदगी जी रहे हो, एंड देन सडनली आप कुछ चीजें अलग करना चाहोगे ना, तो वो बहुत एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका माइंड, बिकॉज हम लोग पैदा ही ग्रीड के साथ हुए हैं, फियर के साथ एंड होप के साथ। ये तीन साइकोलॉजी ऐसी है जहाँ पे हम पैदा ही उसी से हुए। सो टू अवॉइड दैट, इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, ओके, एंड कॉन्शियस एफर्ट्स. So if you like this video, please like and subscribe my channel. And apart from that, I'm gonna get a lot of psychological classes for you all for trading. And please do share and subscribe my channel. Thank you so much. If you have any questions, you can ask me in the comments. Thank you. See you.